एक समस्या जो हो रही है, जिसको संभवतः आप समस्या कहेंगे या विधायकों के लिए या तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए अवसर भी है कि सीधा प्रसारण जो होता है और सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स चलती हैं, उसमें जो ट्रेंड बन जाता है, उसके आधार पे विधानसभा की कार्रवाई के अंदर विधायकों की जो भूमिका है घटती-बढ़ती रहती है। इसको आप समस्या मानेंगे, अवसर मानेंगे, क्या थोड़ा सा देखते हैं? पारदर्शिता रहनी चाहिए। जी, यूट्यूब पे जो लाइव होता है वो अच्छा है, ताकि उसके क्षेत्र की जनता को भी कई बार अच्छी बात, मतलब ऐसा नहीं हमेशा कोई नेगेटिव बात होती है, लेकिन पॉजिटिव बातें भी बहुत होती हैं। उसके क्षेत्र के लोगों तक वो सीधा पहुँचती हैं। अब तो मैंने विधानसभा के अंदर पूरी तरह डिजिटाइज़ कर दिया है। जी, सुना। इवन यहाँ तक इस बार तो इनके विधानसभा के विधायक चाहे ध्यान आकर्षण देगा, चाहे पर्ची बोलेगी, सब ऑनलाइन कर दिए। चाहे 295 प्रश्नों का, सब ऑनलाइन होने से सबके पास है। प्रश्नों के उत्तर भी सब ऑनलाइन रहते हैं, तो कोई भी जन का आदमी उसको खोल करके प्रश्न का क्या उत्तर मिला उसको मिलता है। उसके साथ जी, ज़िम्मेदारी ज़रूर बढ़ जाती है। जी, सदन की भी बढ़ जाती है, हम लोगों की भी बढ़ जाती है, प्रत्येक विधायक की बढ़ जाती है। उससे कई बार पॉजिटिवनेस है, क्योंकि लोकतंत्र की जान है पारदर्शिता, जी, 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 और वह हम लोग रख रहे हैं। जी। विधानसभा के अंदर मुख्य रूप से विधायी कार्य के अलावा 2 मुद्दे हमेशा चर्चा में रहे हैं हर विधानसभा अध्यक्ष के कार्य में। एक तो जवाब समय पे आना, उनकी पेंडेंसी और उसमें अधिकारी जिस रूप में उनका बर्ताव रहता है। शिकायतें भी हुई हैं इसी विधानसभा में। मैं पहले की ओर तो नहीं जाता, जी, लेकिन मैंने आने के बाद इस तो 2-3 चीज़ों के अपना कंसंट्रेट किया है कि हर विधायक को उसके प्रश्नों के उत्तर मिलें, हर आश्वासन में पे कार्रवाई हो, और साथ में जितने भी उसने किसी और मुद्दे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे हैं उसका उत्तर जाए। तो पूर्व के लोग बताते हैं कम प्रतिशत जाता था, लेकिन मैं कह सकता हूँ पिछले वर्ष जितने भी प्रश्न आए, लगभग 95% के उत्तर मैंने मँगवाए। उसे प्रयत्न तो करने पड़े। मैंने 1-2 बार चीफ सेक्रेटरी से भी यहाँ बुला के चर्चा की। हुँ, इवन 2 बार तो जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के हैं, उनकी भी डायरेक्ट मीटिंग बुलाई। और इसका मंत्रियों से भी सीधी बात की, हुँ, और उनके सेक्रेटरी से भी मेरे सेक्रेटरी ने हुँ, बात की। तो मॉनिटरिंग जो हमने की और पर्सुएशन किया, उसका लाभ मिला है। और मैं इसमें चीफ सेक्रेटरी को भी धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने अपनी बैठकों में भी इस विषय को बार-बार आग्रह किया है। और आज मुझे जो परसों से होने वाला सत्र होने वाला, तो पिछले सत्र में 9,800 के आस-पास प्रश्न आए थे, हुँ, और मुझे कल तक बताया कि केवल 1500 बाकी हैं। हुँ, वो भी शायद आज कल में मुझे लगता है काफ़ी आ जाएँगे। हुँ, तो लगभग 90% हुँ, प्रश्नों के उत्तर मँगवाने शुरू किए। आश्वासनों के भी आ गए हैं। हुँ, हुँ, पहले आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ, हुँ, तो उनके मँगवाने शुरू किए। तो परसुएं 100% तो हम नहीं पहुँचे, हुँ, लेकिन पहले की तुलना में हमारी मॉनिटरिंग और परसुएंस से और सबके सहयोग से हम काफ़ी हद तक ये लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं या जिनके प्रश्न हैं, 295 है, बाकी जो सारे विधायी काम हैं, उसके उत्तर आने शुरू हुए। हालाँकि जी, अभी भी कुछ प्रश्नों के आते हैं, सब प्रश्नों के उत्तर सही नहीं है। हुँ, वापस उसको मैं प्रश्न संदर्भ समिति को भेजता हूँ। हुँ, हुँ, प्रश्न संदर्भ समिति उस अधिकारी को बुला के उसके वो भी अवसर देती है सर। बातचीत करती है और परीक्षण करती है उसका। आश्वासनों के भी अब इस बार 2 बार, आज तक आश्वासन का भी परीक्षण नहीं हुए। इस बार 2 बार अधिकारियों को बुला के उस समिति ने किए हैं। तो इन समितियों पे भी मेरी निगाह रहती है कि हमारी लगभग 20 के आस-पास समितियाँ हैं, उनकी लगातार बैठकें हों, उसकी उपस्थिति हो, उसमें परीक्षण हो। तो इसीलिए मैं एक बार कौन-कौन सदस्य पिछली बार जो उपस्थित कम ही रही जिनकी, उनको फिर मैंने व्यक्तिगत पत्र भी लिखे कि ये समिति महत्वपूर्ण है, आपको बैठकों में आना चाहिए। उससे उपस्थिति बढ़ी है। सभापतियों की भी मैं 3 महीने में 1 बार बैठक बुला करके उनसे भी जानकारी लेता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सामूहिक रूप से हम परसुएंस करेंगे, तो जो यहाँ पे समितियों की बैठक के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश होना चाहिए, वह भी होने लगा है। और जी, मेरा एक ही है, ब्यूरोक्रेसी को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना। अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो प्रक्रिया में हमने प्रगति हुँ। की है।